जब ज्ञान, समृद्धि और भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी यात्रा के सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं तो ब्रह्मांड में कुछ असाधारण घटित होता है। कल्पना कीजिए, जब वे उस नक्षत्र से होकर गुजरते हैं जो अतीत की अधूरी कहानियों को सुधारने और आपको नए अवसर देने की क्षमता रखता है, तो ये समय कितना विलक्षण बन जाता है। आज हम उस अद्भुत यात्रा की चर्चा करेंगे जो आने वाले 10 महीनों तक कर्क राशि वालों के जीवन में नई रोशनी लेकर आने वाली है। ये सिर्फ एक साधारण गोचर नहीं, बल्कि जीवन का पुनर्संयोजन है। मानो ब्रह्मांड आपके लिए एक नया पन्ना खोल रहा हो, जहां अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं और रुके हुए प्रयास फिर से गति पकड़ सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में होने वाले उस विशिष्ट गोचर की, जो 13 अगस्त 2025 से आरंभ होकर 18 जून 2026 तक अपनी गहरी छाप छोड़ेगा। यह यात्रा मिथुन राशि से प्रारंभ होकर कर्क राशि में अपने शिखर तक पहुंचेगी और जीवन के अनेक पहलुओं को नई दिशा प्रदान करेगी। इस प्रस्तुति में हम विस्तार से देखेंगे कि कर्क राशि के लिए यह अवधि किस तरह अवसर, परिवर्तन और आत्मिक प्रगति का द्वार खोल सकती है। इस रहस्यमयी यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 आधारभूत तत्वों पर ध्यान देना होगा। ग्रह, जो गति और प्रभाव के कारक हैं, राशि, जो उस ऊर्जा को आकार देती है, और नक्षत्र, जहां यह अद्भुत ब्रह्मांडीय घटना घटित होती है। वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान और सौभाग्य का सर्वोच्च प्रतीक माना गया है। वे विवेक, अध्यात्म, संतान सुख और जीवन के विस्तार के कारक हैं, और उनकी दृष्टि को अमृत तुल्य कहा जाता है, क्योंकि जहां उनकी नजर पड़ती है वहां का वातावरण स्वतः ही पवित्र और मंगलमय हो जाता है। गुरु हमारी जिंदगी में नए अवसरों के द्वार खोलते हैं और हमें सही दिशा में निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। अब बात करें इस गोचर की, तो ये 2 राशियों में घटित होगा। इसकी शुरुआत मिथुन राशि से होगी, जो आपके लिए 12वें भाव का प्रतिनिधित्व करती है। ये राशि बुध की है और संचार, व्यापार, बुद्धि और यात्राओं से जुड़ी है, जबकि 12वां भाव व्यय, विदेश संबंध, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष जैसे पहलुओं का द्योतक होता है। और इस गोचर का अंतिम तथा सबसे प्रभावशाली पड़ाव कर्क राशि में होगा, जो आपका स्वयं का लग्न यानी पहला भाव है। कर्क चंद्रमा की राशि है, जो मन, भावनाओं, मातृत्व और जीवन के सुख संवेदनाओं का प्रतीक मानी जाती है। खास बात यह है कि कर्क में प्रवेश करते ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, अर्थात अपनी सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली स्थिति में पहुंचते हैं। इस अवस्था में उनका असर कई गुना बढ़ जाता है और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करता है। इससे पहले जब गुरु मिथुन राशि यानी 12वें भाव से गुजरेंगे, तब आपका ध्यान विदेश संबंधों, आध्यात्मिक यात्राओं और पुराने निवेशों की ओर केंद्रित होगा। इसे आप एक तैयारी का दौर कह सकते हैं, जो आगे आने वाले बड़े परिवर्तनों के लिए आधार भूमि तैयार करेगा। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में यानी आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह क्षण ज्ञान और भावनाओं के अद्भुत मिलन का प्रतीक बनेगा। आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक दिखाई देगी, निर्णयों में परिपक्वता आएगी और विचारों में सकारात्मकता का प्रवाह होगा। इस कालखंड में आपकी सोच, आपका मन और आपकी ऊर्जा गुरु के आशीर्वाद से सौभाग्य और प्रगति की ओर बढ़ेंगे। इस गोचर का असली संदेश है पुनर्संरचना, एक ऐसा समय जब अतीत की गलतियों को सुधारने, छूटे हुए अवसरों को दोबारा थामने और जीवन को मजबूत नींव पर फिर से खड़ा करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले 10 महीने आपके जीवन में गहरे बदलाव लाने वाले साबित हो सकते हैं। इस गोचर को समझने के लिए हम इसे 4 चरणों में विभाजित करेंगे। शुरुआत होगी 13 अगस्त 2025 से, जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में यानी आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। 12वां भाव खर्च, विदेश यात्रा, अस्पतालों और आध्यात्मिक साधना से जुड़ा होता है। इस स्थान से गुरु की दिव्य दृष्टि
आपके चौथे, छठे और आठवें भाव पर पड़ेगी। चौथे भाव पर उनकी कृपा मां घर संपत्ति और मानसिक सुख सुविधाओं से संबंधित क्षेत्रों में सकारात्मकता लेकर आएगी। इस दृष्टि के प्रभाव से पारिवारिक वातावरण में सौहार्द और संतुलन बढ़ेगा। घर गृहस्थी से जुड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं। साथ ही संपत्ति की खरीद फरोख्त के अवसर भी सामने आ सकते हैं और मां की सेहत में सुधार की प्रबल संभावना रहेगी। गुरु की अगली नज़र छठे भाव पर पड़ेगी, जो रोग, ऋण और विरोधियों से जुड़ा होता है। यहाँ उनका प्रभाव आपको पुरानी बीमारियों से मुक्ति, कर्जों से राहत और कानूनी मामलों में जीत दिलाने में सहायक हो सकता है। उनकी तीसरी दृष्टि आठवें भाव पर होगी, जो अचानक होने वाले बदलावों, गुप्त ज्ञान और पैतृक संपत्ति से संबंधित है। इस प्रभाव से आपको अप्रत्याशित धन लाभ जैसे विरासत या बीमा से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। साथ ही आपकी रुचि शोध, ज्योतिष या रहस्यमय विषयों की ओर और भी गहरी हो सकती है। अब आइए समझते हैं कि जब ये गोचर अलग अलग नक्षत्र चरणों से गुजरेगा तो उसका प्रभाव कैसे बदल जाएगा। पहला चरण मंगल के अधीन होगा और मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि वे कर्म और करियर से जुड़े 10वें भाव तथा संतान और सृजनशीलता के 5वें भाव के स्वामी हैं। इस अवधि में करियर में नई गति आएगी, सफलता के अवसर प्रबल होंगे और यदि आप प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अचानक शुभ समाचार मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये समय किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। जो लोग आयात निर्यात या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ की संभावना है। साथ ही यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसके आपके पक्ष में निपटने के योग मजबूत रहेंगे। इस पूरे समय में ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस अपने सर्वोच्च स्तर पर रहेगा, जो आपको हर चुनौती से जीतने की ताकत देगा। अगला चरण शुक्र के प्रभाव में होगा और शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो सुख, सुविधा, वाहन और संपत्ति का द्योतक है। इस अवधि में आपका ध्यान वित्तीय स्थिरता और भौतिक आराम की ओर अधिक केंद्रित रहेगा। आय में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना बनेगी और नया घर या वाहन खरीदने का सपना भी साकार हो सकता है। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों और वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कामकाज में आसानी होगी। हालांकि शुक्र की ऊर्जा के कारण विलासिता की वस्तुओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप योजनाबद्ध बजट बनाकर चलें और संतुलन बनाए रखें। इसके बाद का चरण बुध के अधीन रहेगा और चूंकि बुध आपके 12वें भाव के स्वामी है, इसलिए इस समय संचार और यात्राओं का महत्व असाधारण रूप से बढ़ जाएगा। आपकी वाणी में ऐसा आकर्षण होगा कि आप अपनी बातों से कठिन कार्य भी सहजता से पूरा करवा लेंगे। विदेश यात्रा के प्रबल संकेत बन रहे हैं। साथ ही जो लोग लॉ, शिक्षा, कंसल्टेंसी या कम्युनिकेशन से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए ये अवधि विशेष सफलता लेकर आ सकती है। नए संपर्क बनाने, नेटवर्क बढ़ाने और प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़ने के अवसर भी मिलेंगे। और अब आते हैं इस पूरे गोचर के सबसे शक्तिशाली, सबसे शुभ और सबसे प्रतीक्षित चरण की ओर। इस चरण में देव गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे पाद में प्रवेश करते हुए सीधे आपकी राशि कर्क यानी आपके लग्न भाव में स्थापित होंगे। यहां वे उच्च के हो जाते हैं और यही स्थिति आपके जीवन में एक गहरा भाग्य संयोग रचती है। मानो स्वयं किस्मत आपका साथ थाम ले। पहला भाव आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और आत्मा का प्रतीक है और गुरु का यहां आना आपके पूरे अस्तित्व को प्रकाशमान कर देगा। इस दौरान आपके भीतर नई ऊर्जा, सकारात्मकता और ज्ञान का प्रवाह होगा। चेहरे पर दिव्य आभा झलकेगी और सेहत से जुड़ी दिक्कतें पीछे छूट जाएंगी। आपके हर निर्णय में सटीकता और सफलता झलकेगी। इसी समय गुरु की अमृतमयी दृष्टि आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव को भी आलोकित करेगी, जिससे जीवन में प्रेम, संबंध और भाग्य से जुड़े नए अवसर प्रकट होंगे। जो गुरु की दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ेगी तो ये संतान सुख, शिक्षा और प्रेम संबंधों के लिए बेहद शुभ सिद्ध होगी। संतान प्राप्ति की संभावना प्रबल होगी,
विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और परीक्षाओं में असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी और नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। 7वें भाव पर गुरु की नज़र विवाह और साझेदारी के क्षेत्र को सशक्त करेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग प्रबल होंगे, जबकि विवाहित जीवन में चल रहे तनाव खत्म होकर रिश्ते में नई ताजगी और सामंजस्य आएगा। यही समय व्यापारिक साझेदारियों के लिए भी बेहद लाभकारी रहेगा, क्योंकि गुरु की कृपा से हर सहयोग मजबूत और फलदायी बनेगा। जो गुरु की दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी तो भाग्य मानो कई गुना प्रबल हो जाएगा। ये भाव पिता, गुरुजनों, धर्म, आस्था और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। इसलिए इस समय पिता से संबंधों में सुधार आएगा और उनका सहयोग जीवन में सहारा बनेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तथा तीर्थ यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर ये ऐसा दौर होगा जब आपको स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। जीवन की गाड़ी जो अब तक धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, अचानक स्पीड पकड़ेगी और सही दिशा में आगे बढ़ेगी। ये वास्तव में एक दिव्य आशीर्वाद का समय है। इस शुभ गोचर का संपूर्ण लाभ लेने और देवगुरु बृहस्पति की कृपा को निरंतर बनाए रखने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं जो हर किसी के लिए उपयोगी हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि आप अपने जीवन में हर उस गुरु का सम्मान करें, चाहे वे आपके अध्यापक हो, पिता हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने कुछ सीखा हो। उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद अवश्य लें। दूसरा उपाय है कि प्रतिदिन स्नान के बाद अपनी नाभि और माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। इससे गुरु की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आकर्षित होती है। तीसरा उपाय है बृहस्पतिवार का व्रत करना। इस दिन पीले वस्त्र पहने और मंदिर में जाकर पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल, केले या पीले मीठे चावल का दान करें। चौथा और सबसे शक्तिशाली उपाय है प्रतिदिन ओं ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना, क्योंकि इससे आपकी आत्मा देवगुरु की दिव्य ऊर्जा से गहराई से जुड़ जाएगी। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का यह अद्भुत गोचर कर्क राशि वालों के लिए एक दिव्य संदेश लेकर आया है, आस्था का, उन्नति का और सफलता का। ये वह समय है जब आपको अतीत की गलतियों को सुधारने, वर्तमान को मजबूत बनाने और आने वाले भविष्य की ठोस नींव रखने का सुनहरा अवसर मिलेगा। हर चुनौती आपके लिए सीख का साधन बनेगी और हर उपलब्धि ईश्वर के आशीर्वाद की अनुभूति कराएगी। इस ब्रह्मांडीय घटना का खुले दिल से स्वागत कीजिए और इसे आत्मिक व व्यावहारिक प्रगति का माध्यम बनाइए। आशा है यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने कर्क राशि से जुड़े मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमेशा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। आप सभी पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा निरंतर बनी रहे। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः।